हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के फेमस नोवेल द ग्रेट गैट्सबी की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये जो नोवेल है, ये नोवेल 1925 में पब्लिश्ड हुआ था और इस नोवेल के नरेटर हैं निक कैरावे। निक कैरावे एक मिड वेस्टर्न बॉय हैं जो कि न्यूयॉर्क में जाते हैं 1922 में। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो नोवेल है वो प्री ग्रेट डिप्रेशन एरा से पहले की नोवेल है, जब यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी। इस नोवेल की जो फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है, बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें हमें निक के बारे में पता चलता है कि इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स माई फादर गेव मी सम एडवाइस दैट आई हैव बीन टर्निंग ओवर इन माई माइंड एवर सिंस। ये लाइंस हमारे लिए लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever you feel like criticizing anyone, just remember that all the people in this world have had the advantage that you have had। मतलब जब आप किसी को क्रिटिसाइज करने लगो तो याद रखना कि सारी दुनिया में हर आदमी आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। तो इसके बाद में ये स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी निक जो है रिसेंटली लॉन्ग आइलैंड एरिया में मूव किया है, जिसे कि वेस्ट एग कहा जाता है। यहाँ पर नोव्यू रिच यानी कि न्यू वेल्थी लोग यहाँ पे रहने लगे हैं। और यहाँ पे दो हिस्से हैं, एक है ईस्ट एग और एक है वेस्ट एग। ठीक है। अब ये जो ईस्ट एग और वेस्ट एग, इनका डिफरेंस यही है कि कहीं 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 पर तो जो वेस्ट एग है वो न्यूली वेल्थी पीपल का, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। और ईस्ट एग वो लोग हैं जहां पर इनहेरिटेंस से पैसा मिला। ये बात हमारे माइंड में रहेगी, तभी हम अमेरिकन ड्रीम को समझ पाएंगे। निक कोई वेल्थी पर्सन नहीं है और वो तो एक आम सिंपल सा कॉटेज लेकर रहता है। इसके जो जहां पे ये किराए पर रहता है वहां आसपास बहुत बड़े बड़े घर हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा घर है जो कि है मिस्टर जे गेट्सबी का। सबसे पहले तो निक मिस्टर जे गेट्सबी के बारे में क्या जानता है कि उसका एक बड़ा सारा घर है और ये पर्सन पर्सन वीकेंड्स पर बड़ी जबरदस्त पार्टियां देता है। ठीक है। अब निक का एक कजन है जिसका नाम है डेजी ब्यूकैनन और उनके हस्बैंड है जिनका नाम है टॉम ब्यूकैनन। ये लोग जो हैं ईस्ट एग में रहते हैं और ये निक को इनवाइट करते हैं कि आओ डिनर पे आओ। वहां पर निक जाता है और उसे निक को उनकी फ्रेंड मिलती है जिसका नाम है जॉर्डन बेकर, जो कि बाद में निक को उससे प्यार हो जाता है। अब जॉर्डन के थ्रू निक को पता चलता है कि दिखने में तो टॉम और डेजी की जो शादी है ना, वो परफेक्ट मैरिज है। एक्चुअली टॉम की एक मिस्ट्रेस है जिसका नाम है मर्टिल विल्सन और उसके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज विल्सन, और वो एक डर्टी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं जहां पर मिस्टर जॉर्ज विल्सन का एक गैरेज है। तो अब निक ये ऑब्जर्व करता है कि टॉम और डेजी की शादी दिखती तो परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। लेकिन वो, जैसा कि उसके फादर ने सिखाया था, वो कोई भी जजमेंट नहीं देता है। और वो बल्कि वो टॉम के साथ मैनहट्टन में जाता है जहां पर टॉम निक और मर्टिल को एक पार्टी देता है और उस पार्टी में टॉम मर्टिल के नाक पर एक मुक्का मारता है। इसके बाद में इसके बाद में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जय गेट्सबी को बहुत बढ़िया बढ़िया पार्टी देने का शौक होता है। और एक चीज और होती है, जब वो पहली बार गेट्सबी जब पहली बार उससे मिलता है तो हमें ये भी पता चलता है कि वो पार्टी में जानबूझकर निक से बड़ी अच्छी सी बातें करता है। निक वार वेटरन है, वार में लड़ाई कर चुका है, और जे गेट्सबी भी वार वेटरन है। ये दोनों आपस में अच्छी सी बातचीत करते हैं। वो बड़े डिटेल में बताता है कि अरे मैं तो आपके साथ उस वार में था, मैं तो आपके साथ उस वार में था। अब इसके बाद में हम लोग ये पता चलता है कि एक पार्टी में जब निक जाता है और वो देखता है कि जैक के तो बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद एक टाइम में गैट्सबी निक को लाइक करने लगता है और वो उसे एक लंच में लेकर जाता है जहां पर वो उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाता है जिसका नाम है मेयर वुल्फशीम। ये एक गैंगस्टर है। अब हमें कुछ आइडिया लगता है कि जे गैट्सबी कैसे रिच बने।
ठीक है। इसके बाद में निक की जब जॉर्डन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, तो उसे ये भी पता चलता है कि जे गैट्सबी और डेजी का आज से 5 साल पहले एक अफेयर था, और जे चाहता है कि वो डेजी से दोबारा मिले। अब ये मिलवाने वाला काम है ये निक करता है। वो एक दिन डेजी को बुलाता है अपने घर पर, और उसी टाइम शो करते हैं कि बाय एक्सीडेंटली जे भी यहाँ आ जाता है, और दोनों का वापस एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। टॉम और डेजी गेट्सबी की पार्टी में जाती है। वहां पर डेजी, क्योंकि टॉम बहुत, ये जय बहुत पैसे वाला है और वो एक्स्ट्रा वल्गर डिस्प्ले करता है वेल्थ का, और टॉम हैंड टू हैंड ये कह देता है कि इसकी जो पैसे हैं ना, वो तो क्राइम से आए हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि जय गेट्सबी एक पुअर फार्मिंग फैमिली में पैदा हुआ था, तब इसका नाम जेम्स गेट्स था। वो हमेशा बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। वो हमेशा वो एक वैसा पर्सोना बनाना चाहता था जैसा जे गेट्सबी का है। उसने अपने आप को एक सक्सेसफुल सेल्फ मेड मैन में कन्वर्ट किया, यानी कि द आइडल ऑफ अमेरिकन ड्रीम। निक, जय, डेजी, टॉम और जॉर्डन ये सब लोग लंच पर जाते हैं। अब यहाँ पर लंच पर डेजी और जे गेट्सबी की प्लानिंग है कि वो डेजी टॉम को ये बताएगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जय के साथ रहने जा रही हूँ। अचानक ये पार्टी टॉम के घर पर चलती है। अचानक वो कहता है कि मैं यहाँ पर ये बात मत कहो, और डेजी कहती चलो हम मैनहट्टन चलते हैं। अब मैनहट्टन में ये पियाजा होटल में जाते हैं, प्लाजा होटल में, जहां पर बहुत सारे सीक्रेट पता चलते हैं। सबसे पहले जय बताता है कि डेजी मुझसे प्यार करती है, और टॉम इसके बदले में ये जवाब देता है कि जय गेट्सबी तो एक बुटलेगर है। बुटलेगर मतलब अवैध शराब बेचने वाला। इसने जो पैसा कमाया है वो शराब और बाकी गलत कामों से कमाया है, और वो शायद और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में कमाया है। गेट्स भी कहते हैं कि डेजी अब तुम टॉम को बता दो सारी बात, कि तुम कभी टॉम से प्यार नहीं करती थी। डेजी अब ये बात नहीं बता सकती है, क्योंकि अब वो आखिर तो उसको लगता है कि इसका तो पैसा गलत है, और इस इनकी अब ये बात क्लियर हो जाती है, बल्कि वो गेट्सबी को ही मना कर देती है। इससे क्लियर हो जाता है कि इनकी रिलेशनशिप खत्म होने वाली है, और डेजी ने यही चूज किया है कि वो टॉम ब्यूकैनन के साथ ही रहेगी। उस शाम डेजी और जय जब घर वापस अपनी गाड़ी में आते हैं, तो गाड़ी डेजी चला रही होती है, और जब वो विल्सन गैस स्टेशन के पास से निकलते हैं, कार तो होती है टॉम की, और वो निकलते जब विल्सन गैस स्टेशन के पास से है, तो मर्टिल भागी भागी आती है, क्योंकि वो सोचती है कि शायद कार में टॉम है। अब तेजी से आ रही गाड़ी से जब मर्टिल टकराती है, तो वो मर जाती है, और डेजी गाड़ी नहीं रोकती बल्कि वो तो भगा लेती है। इसके बाद में निक, जॉर्डन और टॉम ये सब लोग उस सीन में आते हैं। तो टॉम जानबूझकर जॉर्ज विल्सन को ये बताता है कि जो कार इसे टकराई है ना, वो तो गैट्सबी की है। और जॉर्ज विल्सन अब ऐसे ही डिसाइड कर लेता है कि जे गैट्सबी जो है ना, वो शायद मर्टिल का लवर, उसको शक होता है कि मर्टिल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो वो ये सोचता है कि हो ना हो ये कार से टकराने वाला जो है उसका मर्डर भी हो गया, और वो उसका लवर भी था। अब उस रात गेट्सबी ये डिसाइड करता है कि मैं तो एक्सीडेंट का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता हूं। वो अभी भी वेट करता है शायद डेजी जो है वो अपना माइंड चेंज कर कर उस तक आ जाए, लेकिन डेजी और टॉम जो है वो तो अगले दिन शहर छोड़कर भाग जाते हैं। और इधर निक का जॉर्डन बेकर के साथ एक ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि उसको तो मर्टिल की डेथ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब गेट्सबी निक को अपनी कुछ स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं आर्मी में एक ऑफिसर था, तो कहता है मैं डेजी से जब मिला मुझे उससे प्यार हो गया, पर 1 महीने बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फाइट के लिए मुझे जाना पड़ा। 2 साल बाद जब वो वापिस आया, तब तक डेजी ने टॉम से शादी कर ली थी। आज भी जय कहता है कि आज भी मैं डेजी से प्यार करता हूँ, उतना ही करता हूँ जितना 5 साल पहले करता था। इसके अगले दिन कहानी में एक बड़ा ही ट्विस्ट आता है कि जॉर्ज विल्सन अगले दिन जय गैट्सबी के मेंशन में जाता है और उसे गोली मार देता है, और इस तरह जय गैट्सबी की कहानी खत्म हो जाती है, और जॉर्ज विल्सन खुद को भी गोली मार लेता है। जब पुलिस आती है तो वो ब्यूकैनन्स और मर्टिल का जो अफेयर था इसे मर्डर सुसाइड रिपोर्ट से बाहर रखती है, क्योंकि पैसे वाली फर्म होती है,
निक कोशिश करता है कि कुछ लोग गैट्सबी के फ्यूनरल में आए, पर हर वो आदमी जो कभी अपने आप को गैट्सबी का दोस्त कहता था और जो उसकी पार्टीज में आता था वो आने से मना कर देता है। यहाँ तक कि गैट्सबी का जो पार्टनर है मेयर वुल्फ शीम, वो भी वहां नहीं आता है। वुल्फ शीम ये कहता है कि मैंने सबसे पहले गैट्सबी को एक जॉब ऑफर की थी और अब हम लोग बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में पार्टनर से। गैट्सबी के फादर आते हैं मिनेसोटा से फ्यूनरल में। वो निक को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि जब जय गैट्सबी छोटा बच्चा था तब उसने अपने लिए एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान लिखा था। इसके बाद में निक अब जितना भी टाइम उसने ईस्ट कोस्ट पर ये बिताया है उस टाइम से वो बड़ा डिसइल्यूजनड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं मिड वेस्ट में वापस अपने घर में जाऊंगा। और इस तरह से हमारी ये जो स्टोरी है वो एंड होती है। देखिए इस स्टोरी के अंदर हम जो दो बातें हम देख सकते हैं कि एक बात तो इसके अंदर एक बात और है इसके अंदर कि जे गैट्सबी जो है वो अमेरिकन ड्रीम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक ये दिखाया जाता है कि जे गैट्सबी हमेशा अपने वेस्ट एग के घर से हमेशा ईस्ट एग में देखा करता है जहां पर एक ग्रीन लाइट दिखाई देती है। तो ये जो ग्रीन लाइट का सिंबल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। वो तो आप देख ही सकते हैं कि पैसा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा नहीं था इसीलिए तो डेजी और जे का जो रिलेशनशिप है वो फेल हो गई। और और जे ने इतना सारा पैसा इकट्ठा इसलिए किया ताकि वो डेजी को वापस पा सके। ग्रीन लाइट जो है उसे भी हम अमेरिकन ड्रीम का सिंबल मान सकते हैं, जिसे गैट्सबी हमेशा डिस्टेंस से देखा करता है। और हम ये भी मान सकते हैं कि वो ग्रीन लाइट को हैप्पीनेस का सिंबल भी मान सकते हैं, जिस तक कभी गैट्सबी नहीं पहुंच पाता है। तो आई होप फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा नॉवल कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस ग्रेट क्लासिकल को एंजॉय कर सकें और आपको एग्जाम में हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।